दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्सेलेंस समझते हैं। अपनी ज़िंदगी के मामूली काम भी ऐसे अनाउंस करते हैं जैसे दुनिया का कोर्स बदल के रख दिया हो। 2 कप चाय बना ली, नोबेल प्राइज़ चाहिए। एक शेल्फ साफ़ कर दी, हमें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। आज वॉशिंग मशीन लगाई, घर वालों के कपड़े धोए, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी के हकदार हैं। और फिर अपने ही फ़ैन क्लब में ख़ुद को डिक्लेयर कर देना, मैं कितनी सुघड़ हूँ। लेकिन जब थोड़ा जूम करें, चीज़ों को थोड़ा करीब से देखें तो रियलिटी बड़ी ही ट्रेजिक कॉमेडी लगती है। एक दिन आटा ख़त्म, दूसरे दिन चावल ख़त्म, तीसरे दिन किसी और चीज़ के ख़त्म होने का ड्रामा, चौथे दिन किसी और चीज़ का मसला। ग्रोसरी शॉप शायद इनके लिए कोई पिकनिक पॉइंट या डिज्नीलैंड है जहाँ ये रोज़ नई एपिसोड शूट करने चली जाती हैं। लेकिन असली परफॉर्मेंस तब शुरू होती है जब स्टेज पर एंट्री होती है सुगड़ भाई की। मोहतरमा इंट्रोड्यूस करती हैं ऐसे जैसे कोई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट की बात हो रही हो। बस बैकग्राउंड में कौमी तराना चलने की देर थी। और भाई की बिगेस्ट अचीवमेंट, बेक्ड पास्ता। यानी अगर ये एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है किसी भी मर्द को एवेल्यूएट करने का, तो फिर जितने लड़के बाहर के ममालिक में रहते हैं, जो बैचलर हैं या जो हॉस्टल्स में रहते हैं, वो तो फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के हकदार हैं। खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मर्द खाना बनाते हैं, मर्दों को खाना बनाना भी चाहिए, इसमें कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मर्दों के साथ एक हद तक ही अच्छी लगती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मर्दों के साथ, उनकी पर्सनैलिटी के साथ, उनके नाम के साथ कही जाएं तो वो उनकी और रिस्पेक्ट को बढ़ा देती हैं। एक मर्द का असल मैयर उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी और एबिलिटीज़ होती हैं, जो एक्चुअली हाउ ही रन्स अ फैमिली। वो अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट करता है, वो एक सेल्फ मेड इंसान है, उसने क्या स्ट्रगल्स की, वो अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करता है। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि उसने एक प्लेट वाइट सॉस पास्ता बेक कर लिया, लेकिन यहाँ तो पास्ता बना के ही भाई को नेशनल हीरो का क्राउन पहना दिया जाता है। कल को अगर इनके भाई ने कपड़े इस्त्री कर लिए तो शायद ब्रेकिंग न्यूज़ चलेंगी, सुगड़ भाई ने कपड़े इस्त्री कर लिए, मुल्क भर में जश्न का समा। कभी भाई को वीडियो गेम्स खेलता हुआ दिखाती थी, कभी वो गाड़ी से उतर रहा है तो ऐसे जैसे कोई हीरो है उसको कैप्चर करके दिखाती थी, कभी किस तरीके से भाई को दिखाती हैं। और अब रिसेंटली जिस तरह उसके कुकिंग स्किल्स की तारीफ़ हो रही थी, ऐसे लगता था जैसे कोई ज़रूरत रिश्ता का एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो। देखो लड़का खाना भी अच्छे तरीके से बना लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जैजरेट करना असल मर्दों की असली पहचान और उनकी बाकी जो स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स होती हैं उनको कमज़ोर कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुगड़ बहन का सुगड़ भाई के बारे में तो बात कर ली, अब ज़रा सुगड़ बहन की मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर भी बात करते हैं। हर दूसरे व्लॉग में अपने सुगड़पन का सर्टिफिकेट खुद ही इशू करती हैं, लेकिन जब डेली लाइफ की बेसिक्स देखें तो हर तीसरे दिन इनके ग्रोसरी में से, इनके राशन में से किसी ना किसी चीज़ का स्टॉक ज़ीरो होता है। चावल ख़त्म, आटा ख़त्म, कभी दूध ख़त्म, कभी क्या ख़त्म। अगर ग्रोसरी रिपीटेडली ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब या तो प्लानिंग का लेवल माइनस में है, या फिर ग्रोसरी ट्रिप सिर्फ कंटेंट बनाने का एक्सक्यूज़ है। और फिर हर छोटी चीज़ को कैमरा पे लाना, जैसे दुनिया का एजेंडा। लिस्ट नंबर 1 इशू ये है कि इनके किचन में कितनी दाल बची है, इनके किचन में कितनी गोभी बची है। तारीफ़ वही होती है जो दूसरा करे, तारीफ़ वही होती है जो दूसरा खुल के करे और बार बार करे, जिसको सुनकर अच्छा भी लगता है। अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ बार बार करना इनडायरेक्टली डायरेक्टली मज़ा नहीं आता। हमारी बहन की लाइफ आप सबको पता है बहुत बिजी है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इसलिए वो सुबह उठते साथ ही टास्क बना लेती हैं कि आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने वो काम करना है। 5 से 6 महीने उनको इस घर में हो गए हैं, लेकिन उनको ये नज़र ही नहीं आया कि उनके किचन का फ्लोर इतना गंदा है जहाँ वो 24 घंटों में से 22 घंटे गुजार देती हैं। अचानक 5 से 6 माह इस घर में रहने के बाद उनको याद आता है किचन फ्लोर क्लीन कर लें। ब्रश लेकर फ्लोर पे बैठकर डीप क्लीनिंग कर रही हैं, और सिर्फ फ्लोर ही नहीं, सडनली वॉल्स का पेंट टचअप भी उनको याद आ गया। किचन अप्लायंसेस के लिए एक्सटेंशन केबल लेना। रोज़ एक बंदा किचन में खड़ा होता है, रोज़ अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको 6 महीने बाद ये याद आया कि मैंने एक्सटेंशन केबल लेनी है। ये सब तब याद आता है जब घर छोड़ने का मूड बन गया हो। मतलब 6 महीने तक स्टेन्स और इनकन्वीनियंस को आर्ट इंस्टॉलेशन की तरह एंजॉय करना, और अब एंड टाइम पे मैराथन क्लीनिंग स्टार्ट। और सिर्फ ये नहीं, वन फाइन डे सडनली कैमरा ऑन, लाइट सेट होती हैं, और हमें क्या सुनने को मिलता है, मैं अपनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ। मैं जब कोई चीज़ें ढूंढती हूँ तो मुझे चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। आप मुझे बताएं, 5-6 महीने बाद इनको अपनी चीज़ें याद आ रही हैं।
मैं चीज़ें ढूंढ रही थी तो मैंने सूटकेस खोले। एक नॉर्मल इंसान जब भी कहीं आता है, अपने आप को शिफ्ट करता है, तो 2-3 दिनों में या 4-5 दिनों में या हफ्ते में अपना सामान खोलता है, उसको अरेंज करता है, सेटल होता है। लेकिन यहाँ केस बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। मोहतरमा ने जर्मनी मूव किया, 6 महीने तक सूटकेसेस चुपचाप एक कोने में रखे हुए थे, और फिर अचानक ही मैं अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी तो मैंने सूटकेसेस रखे। क्या देखने वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा आप लोगों को किन बातों में उलझा रही हैं। आप लोगों को याद होगा, जियो टेलीविज़न पे एक ड्रामा आया था सियानी। उस लड़की को लगता था कि मैं ही एक समझदार सियानी लड़की हूँ, बाकी मेरे इर्द गिर्द सब बेवकूफ़ हैं। और इसी तरह के कुछ हालात हमारी बहन के भी हैं। उनको लगता है मैं ही एक सियानी हूँ, मैं ही एक अक्लमंद हूँ, बाकी सब मुझे देखने वाले सुनने वाले बेवकूफ़ हैं। किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि यूके में क्या था, जर्मनी में क्या है, यूरोप में क्या हो रहा है। किसी को नहीं पता वीज़ा की क्या डिटेल्स होती हैं, किसी को ये नहीं पता यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टे के क्या मामलात होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ही सब जानती हूँ, मुझे ही सब पता है, जो बताई जाऊँगी लोग मानते जाएंगे। थोड़ी सी बात करते हैं जी पैकिंग विदाउट डेस्टिनेशन की। ड्रामा शुरू होता है जिसे हम कहेंगे मूविंग ड्रामा। मोहतरमा ने प्राउडली अनाउंस किया, हमने माइंड बना लिया है कि हमने यहाँ से मूव करना है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन अभी पता नहीं है कहाँ जाना है, कब जाना है। ये चीज़ अभी फाइनल नहीं हुई, यानी पैकिंग स्टार्ट हो गई है और डेस्टिनेशन ज़ीरो। एक नॉर्मल इंसान जिसका जहन काम करता हो तब पैकिंग शुरू करता है, जब उसे पता हो कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ शिफ्ट होना है। यहाँ तो पैकिंग का मकसद सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करना और लोगों को लूप में रखना लगता है कि लोग एक सस्पेंस में अटके रहें, लोग इनके साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि मोहतरमा अगला कौन सा व्लॉग डालने वाली है। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि कोई अपना सामान उठा के, घर उठा के रैंडम दुनिया की तरफ चल पड़ा हो, ये डिसाइड किए बगैर कि जाना कहाँ है? कोई भी ट्रैवल करता है उसका बेसिक रूल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि पहले डिसाइड करो जाना कहाँ है, फिर पैकिंग स्टार्ट करो। लेकिन इनका प्रिंसिपल दुनिया से अलग ही है और कुछ और ही लेवल का है। पहले पैकिंग करो, बाद में डिसाइड करो। मेरा ख्याल है दिस इज़ नॉट पैकिंग, दिस इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन लेस ड्रामा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। यूके से जब ये जर्मनी मूव कर रही थी तब भी ये सेम स्क्रिप्ट चला था, वेग हिंट्स, ब्लर किस्म के आंसर्स, और उसके बाद एक ही जुमला, हम आपको बाद में बताएंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उस वक्त भी ऐसे लगता था जैसे ये लोग किसी स्पाई मिशन पर जा रहे हैं, और आज फिर वही पुराना सीन रिपीट हो रहा है। व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में सस्पेंस डालते हैं, ये एक कंटेंट स्ट्रेटजी है, लेकिन जब किसी का पूरी माइग्रेशन हिस्ट्री ही हमें खुद नहीं पता वाले स्टेटमेंट पे चल रहा हो, तो बंदा देखने वाला सोचता है कि मोहतरमा नेटफ्लिक्स देख देख कर अपनी लाइफ को भी नेटफ्लिक्स मिस्ट्री ही बना चुकी हैं, या फिर ऑडियंस की बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जा रहा है। आप घर बंद कर रहे हैं, चीज़ें पैक कर रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन का नाम लेना जैसे कोई बहुत बड़ी कोई सीक्रेट बन गया हो। लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रही हैं, आप यहाँ जा रही हैं, आप वहाँ जा रही हैं, टाइम आएगा तो हम आपको बताएंगे, आई विल शेयर सून। यूके टू जर्मनी की जर्नी में भी वक्त के आने का इंतज़ार था और अचानक से जर्मनी आ गया। डिफरेंट बयान डिफरेंट व्लॉग्स में आते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको कमेंट्स किए, आप स्क्रीन पे कमेंट्स देख भी सकते हैं। किसी ने इनको ये पूछा है कि आप इतना मूव कर रही हैं, जा रही हैं इधर उधर, तो आप उससे बेहतर है कि एक गाड़ी ले लें। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमारे मसले गाड़ी से हल नहीं होने। पहले कहती थी कि हमें कन्वेंस का मसला है, हमें आने जाने का मसला है, हमारा घर बहुत दूर है, पहले उनको ये प्रॉब्लम था। कह रही हैं घर भी बिल्कुल ठीक है, घर का ओनर भी बिल्कुल ठीक है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें और मसले हैं। पहले कहती थी हमने घर लिया है अपने फ्रेंड्स के घर के पास, ये बहुत बेहतर होता है। बाय द वे वो सारे फ्रेंड्स कहाँ चले गए, वो गैदरिंग्स कहाँ चली गई, वो दावतें कहाँ चली गई, जिनके लिए बर्लिन में इन्होंने एक बड़ा सा देगचा भी लिया था। बकौल इनके कुछ लोग वेकेशन पर हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, तो सब लोग अगर घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो लोगों को किसी ने क्यों नहीं इन्वाइट किया। और अगर ये सारा ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस जगह में, इतना इनको मसला हो रहा है, तो इनके फ्रेंड्स इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। मोहतरमा को खुद भी नहीं पता कि मैं पहले क्या बयान दे चुकी हूँ और मैं अब क्या बयान दे रही हूँ, या असल में मसला क्या है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है, जब ये क्लिप्स हम इनके देखते हैं, इनके व्लॉग्स देखते हैं, तो जब ये बोल रही होती हैं तो बैकग्राउंड में एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे ये कह रही हूँ मैं कोई आम ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं हूँ अनप्रिडिक्टेबल, जहाँ हवा ले जाएगी वहाँ चली जाऊँगी। लेकिन सच का सिनेरियो ये होता है कि ऐसे ममालिक में जब इस तरह की बात हो रही हो, तो या तो वीज़ा का मसला होता है, या डेस्टिनेशन का क्लियर प्लान होता ही नहीं है, या फिर मर्दों की जॉब्स का मसला होता है। लेकिन बकौल इनके हमारे मसले वो हैं जो गाड़ी से भी हल नहीं होने, हम या वो हल करना ही नहीं चाहते,
या फिर मसले हैं ही नहीं और ऐसे शो किया जा रहा है जैसे हम बहुत ज़्यादा मसलों में घिरे हुए हैं। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जहाँ कंटेंट को मिस्ट्री का फ्लेवर देने के लिए जो सच्ची बात होती है उसको सस्पेंस बना दिया जाता है। ऑडियंस सोचती रहती है कि कितनी एडवेंचरस लाइफ है, पाकिस्तान से यूके, यूके से जर्मनी, अब जर्मनी से कहीं और जा रही हैं, लेकिन असल बात क्या है वो कभी भी आपको नहीं पता लगने देंगी और कहेंगी ये कि मैं अपनी ऑडियंस से हर चीज़ शेयर करती हूँ। मोहतरमा का तरीकाकार यही है कि वो असल चीज़ को छुपा के रखती हैं, लोगों को नहीं बताती कि असल बात क्या है। बेतहाशा लोगों ने इनसे सवाल किए, बेतहाशा वाइज क्वेश्चंस थे, लॉजिकल सवाल थे, लेकिन आज तक उनके जवाब नहीं मिले। क्यों? इसलिए कि ये सच को छुपाती हैं। इनकी 90% ऑडियंस आटा दूध दही वाली है और इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने इस किस्म की ख़वातीन के जहन को कैसे उलझा कर रखना है ताकि कोई रियल सवाल करे ही ना। 5 से 6 महीने या 7 महीने में हर दराज, हर शेल्फ, फ्रिज, फ्रीज़र का टूर इन्होंने दे दिया, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जर्मनी क्यों आई, इन्होंने ये नहीं बताया किस वीज़ा पे आई, इन्होंने अभी तक लोगों को ये नहीं बताया कि इन्होंने यूके क्यों छोड़ा। जो बंदा इंटेलिजेंट क्वेश्चन करे उसका कमेंट डिलीट या उसके साथ रूडनेस। तो हर चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो इरिटेट करने लग जाती है और लोगों को समझ भी आना शुरू हो जाता है कि किस हद तक बातें सच हैं और किस हद तक बातें गलत बताई जा रही हैं। व्लॉग्स के बीच में एक और एपिसोड आया जहां हमने देखा हस्बैंड सोलो ग्रोसरी ट्रिप पे गए। बड़ी मुश्किल से लगता है उनको आज़ादी मिली और अनलाइक मोहतरमा उन्होंने बस पत्ते, दरख्त, सेब के दरख्त, मुर्गियाँ और ये चीज़ें नहीं दिखाई। उन्होंने कैप्चर किया लाइवली स्ट्रीट्स, फाउंटेन्स, लोगों की हसल बसल एंड यस, लाइवली लेडीज़ पे कैमरा थोड़ा ज़्यादा फोकस था। मतलब ग्रोसरी के साथ साथ थोड़ा सोलो एन्जॉयमेंट भी हो गया। ख़वातीन की, लोगों की प्राइवेसी ब्रीच की गई। मोहतरमा को तो अपनी प्राइवेसी की बहुत फ़िक्र होती है, कोई वीज़ा का पूछ ले तो पर्सनल लिमिटेशंस आ जाती हैं, कोई थोड़ी सी इधर उधर से बात कर ले तो इनको अपनी प्राइवेसी याद आ जाती है। लेकिन वो जो ख़वातीन थी जिनको कैप्चर किया था भाई साहब ने, वो मोहतरमा ने वैसे ही सारा कुछ अपने व्लॉग में डाल दिया। उस वक्त उन ख़वातीन की प्राइवेसी का इनको ख्याल नहीं आया। वैसे मोहतरमा अपने कैमरे का जो लेंस है, कैमरे का जो फोकस है, वो भी एक चीज़ के ऊपर रखती हैं, किचन के शेल्फ तक रखती हैं, उससे आगे पीछे नहीं करती। व्लॉगिंग में ये एक नेचुरल टैलेंट है कि लेंस का फोकस कौन सी चीज़ पर कितनी देर टिका के रखना है। और मोहतरमा के साथ रहते रहते हमारे भाई को भी इस चीज़ का पता चल गया कि कैमरा किस चीज़ पर टिका के रखना चाहिए। जाते जाते एक छोटी सी आम कहानी। हमारी बहन हैरान और परेशान हो गई, बल्कि शायद सकते में ही चली गई ये सुनकर कि 8 यूरो के 3 आम आए। किसी ने इनको पूछा था पैसों का प्रॉब्लम है, आप इस वजह से पाकिस्तान नहीं जा रही? तो इन्होंने कहा था नहीं, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बैकएंड पे कुछ काम चल रहे हैं, मैं इस वजह से पाकिस्तान का प्लान अभी नहीं कर रही। यानी ये वही पर्सनैलिटी है जो प्राउडली कहती थी कि पैसे का कभी कोई इशू नहीं होता, तो फिर 3 आम के लिए इतना इकोनॉमिक मेल्टडाउन क्यों? ड्रामा क्वोशंट मेंटेन रखना शायद इनके व्लॉग्स में ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।